नमस्कार, 4 टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में रूपांशी मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से, जहां पर आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के रेउसा कस्बा में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मामला रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित उजाला हॉस्पिटल का है, जहां पर विपिन पुत्र जयपाल निवासी राजापुर इसरौली थाना थानगांव की पत्नी प्रीति, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से उसकी हालत काफी बिगड़ गई और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल में संचालक पर बिना डिग्री इलाज करने के लिए लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। बताया जा रहा है कि हंगामे के बाद से अस्पताल संचालक और परिजनों के बीच सुलह समझौता हो गया। देर रात करीब 2 बजे परिजन बिना किसी लिखित शिकायत और बिना पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी इस अस्पताल को सीएचसी अधीक्षक अनंत मिश्रा द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। लगभग 2 माह पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर सुरेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान कमियां पाई थी और अस्पताल बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अस्पताल संचालित रहा। घटना के बाद से क्षेत्र में चर्चा है कि प्रशासन की सख्ती के दावों के बावजूद बिना डॉक्टर और पर्याप्त सुविधाओं की से चल रहे निजी अस्पतालों पर आखिर कब प्रभावी कार्रवाई होगी। तो कहे नहीं कि खून ब्लड कम है, तो जब यह बात कहें तो हम कहें ब्लड मंगावा थे। तो जब लाई ली खून हम पहले मंगा लिया, खून मंगा लिया तो कहें ऑपरेशन करे पहले चढ़ी कि बाद चढ़ी, तो कहें ऑपरेशन करे पहले चढ़ी। जब ऑपरेशन का नंबर होगा तो हम कहें खून नहीं चढ़ा, ऐसे ऑपरेशन हो जाए, तो कहें हाँ हो जाए, तो बाद चढ़ी जी। हम अंदर जाए लगन, हम कहा हड़का भगाए थे, कहें अंदर न जाए दे। ऑपरेशन होगा बच्चा लाइन बाहर जब लेटा दिया और बहुरिया अपने हम देखे लगे तो उसका देखे नहीं जाए दिन। जब तो हम कहें यो कौन दिक्कत है कि अपने मारी तिर हम जा सकते थे, तुम कैसे नहीं जा दी हो? तो कहना हाँ हम नहीं जा दी थे, हम दवा पानी कर रहे हैं। तो हम कहें तुम दवा पानी कर रहे हो, हमारे कोई आवा नहीं करे जो हम जा नहीं सकते हैं। तो कहना हाँ हम तो हम डॉक्टर जब ढूंढे लगे डॉक्टर नहीं मिले, कहीं डॉक्टर यहाँ नहीं है, कहीं जा चुके। तो फिर यहाँ कमरा कहें तो बताएं, तो गए तो कहें नहीं हाँ तुम बोलो ना ठीक हो जाए। कौन सा अस्पताल है, कहाँ का है? रोसक, हाँ रोसक। तो आप लोग प्राइवेट में लाए, सरकारी क्यों नहीं ले गए? सरकारी के नहीं लेके रहन प्राइवेट हम लाए रहन। ये हमका रुपया जितना लेती होता हम दी। ये सब बताया जाता है आप लोगों को कि प्राइवेट वजह सरकारी अस्पताल पास तो में हमका बताए होते कुछ अच्छा प्राइवेट दिखाई पड़ा तो प्राइवेट में ले कर देते, हम भर्ती न कहाँ का मामला है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजापुर का है। आप बताओ कौन गाँव का मामला है, क्या नाम है महिला का? जो प्रीति, पति का नाम उनके? विपिन। आपकी को है? हमारे बहुरिया आपका नाम का है? जसोदा। कौन से गाँव का? राजापुर इसरौली। तो क्या कुछ पुलिस केस की? और अब अगली खबर बुंदेलखंड से है, जहां पर बुंदेलखंड के महोबा में आपको बता दें कि भारतीय हल्दर किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया। अर्जुन सहायक परियोजना से प्रभावित गंज गांव को पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में घोषित करने की मांग की गई है। डूब क्षेत्र में घोषित करने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में हुंकार भरी है। जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में किसानों का आक्रोश जो है अब 7वें आसमान पर है। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के बैनर तले आज ग्रामगंज के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई है। हम आपको बता दें कि मामला अर्जुन सहायक परियोजना और कबरई बांध से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गंज गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध की जलभराव क्षमता बढ़ने से गांव की लगभग 85% कृषि भूमि पहले ही जलमग्न हो चुकी है। पूर्व में हुए 3 सर्वे में पूरे गांव को डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते सिंचाई विभाग ने ग्रामीणों को नए निर्माण कार्य कराने से भी रोक दिया था, लेकिन अब विभाग अपनी बात से वो पलट रहा है। वर्तमान में आपको बता दें कि केवल 15% हिस्से को ही डूब क्षेत्र में माना जा रहा है, जो किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी है। यूनियन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब किसानों के पास खेती की जमीन ही नहीं बची
तो वे अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को भी विभाग दबाकर बैठा हुआ है और अब आलम यह है कि घर की महिलाएं भी अपनी हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जल शक्ति मंत्री को भेजे गए इस ज्ञापन में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। किसानों की मांग स्पष्ट है कि पूरे गंज गांव को डूब क्षेत्र घोषित किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि अगले 7 दिनों के अंदर जिला प्रशासन ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो भारतीय हल्दर किसान यूनियन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर देगी। किसानों ने साफ किया कि जय जवान जय किसान के नारे के साथ वे अपनी हक की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भारत माता की भारत माता की जय किसान हितों का हनन हुआ तो किसान हितों का हनन हुआ तो हम अपना अधिकार मांगते सिंचाई विभाग हाय हाय सिंचाई विभाग हाय हाय डीएम साहिबा सुनो पुकार डीएम साहिबा सुनो पुकार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारियों को भी पता है कि गंज गांव कवरई बांध की प्रताड़ना की वजह से प्रभावित है। उसको लेकर के गंज गांव के सैकड़ों किसान लगभग हजारों बार अधिकारियों से मिल चुके होंगे, लेकिन इनके कानों में इतना गहरा टेटा लगा हुआ है कि ये किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं और ना ही किसी की मदद करना चाहते हैं। आज स्थिति यह है कि गंज गांव में 2009 से लेकर के सरकार ने विकास के दरवाजे रोक दिए, इनको काला पानी दे दिया गया। आज ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लिए घूम रही हैं, इनको शौक है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं को घर से निकलने का शौक है क्या? मजबूरी में हम आपके यहाँ बैठे, हम 1 घंटे से यहाँ बैठे, लगभग 15 मिनट होने वाले हैं। पूर्व सूचना के तहत डीएम साहबा से मिलने का कार्यक्रम था और यह पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम जा रहा है, यह भी सूचना है। तो यहाँ के अधिकारियों को क्या इतना फर्ज नहीं बनता कि हमारे किसानों की बात सुने? डीएम साहबा को आज ही फील्ड जाना था, क्यों? अभी 10 दिन पहले हम एक पत्र देके गए हैं, उसमें भी सैकड़ों किसान थे। उस पत्र पे आज तक क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम किसानों के साथ में बहुत शालीनता के पूर्वक आए हैं। उस दिन भी हम कह के गए थे कि अगर सिंचाई विभाग अपने हाथ में रहता है और हमारे किसानों का शोषण नहीं करता है, इनका जो भी रहता है, जो भी अधिकारी इनको दे दे, अन्यथा की स्थिति में ऑफिस में घुस के जूतों से मारेंगे हम अधिकारियों को। प्रमुख मांगे ये है कि गंज गांव, जैसे कवरई बांध में 5 गांव प्रभावित हैं, उन गांव का मुआवजा दे। जैसे जब तुमने 2009 में और 2014 तक 18 तक पूरा गांव डूब क्षेत्र में घोषित करते रहे, तो आज कौन सी आफत आ गई कि तुम कह रहे कि 15% गांव डूब में है? क्या भाई साहब आपने कभी सुना? ग्राम पंचायत पूरी डूब क्षेत्र में आती है। मेरा भी गांव डूब क्षेत्र में आया था, पिपरा माप, सन 70-72 में पूरा गांव गया। क्या कोई घर जाते हैं क्या डूब में? जमीन जरूर जाती है कि इतने हिस्से जाएगी आपके डूब में, लेकिन गांव कभी नहीं जाती, क्योंकि ग्राम पंचायत ही डूब क्षेत्र में होती है, ना कि राम प्यारे, धन प्यारे, कमलेश, विनोद इनका घर गया है। ग्राम पंचायत जाती है। आपके माध्यम से मैं अपनी गाड़ी में परमानेंट झंडे डंडे रख के चलता हूं। आज डंडे नहीं निकाले हैं, अगर अधिकारी समझ जाए, अभी भी समझने का मौका देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा है कि किसानों का ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हम अपना खून बहा देंगे। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, जो इन लोगों ने गलती की है, इनके लड़कों ने गलती की, वो हम लोग नहीं करेंगे। हम अधिकारी को टांग देंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। जो भी होगा मुकदमा होगा, आईपीसी एक्ट फलाना ढिकाना जो भी होता है सब चलता रहता है। और अब खबर रामपुर से, जहां पर आपको बता दें कि रामपुर के शाहबाद में रिश्तेदारी में गमी की होली में शामिल होने जा रहे दंपति की सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पहले पति की मौत हुई। करीब आधे घंटे बाद इलाज के दौरान पत्नी ने भी अपना दम तोड़ दिया। एक साथ हुई 2 मौतों से परिवार में कोहराम मच गया। खेड़ा गांव निवासी इंद्रपाल, जिनकी उम्र 52 वर्ष है, और उनकी पत्नी लजावती, जिनकी उम्र 50 वर्ष है। बताया जा रहा है कि बाइक से धनूरा गांव जा रहे थे कि नवाबपुरा के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक से
टक्कर मार दी। तो उनकी बाइक में टक्कर मार दी, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं सीएचसी में और डॉक्टर ने इंद्रपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि लजावती का उपचार किया जा रहा है। उनका उपचार किया गया, 30 मिनट के बाद उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इंद्रपाल और लजावती अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ के बद्री में रहकर मजदूरी करते हैं। होली मनाने के लिए हफ्ते भर पहले खेड़ा गांव आए थे। परिवार में 3 लड़के, 1 लड़की वहीं बद्री में थी। बता दें कि राज बहादुर ने बताया कि मृतक दंपति के बेटों की केवल सड़क हादसे में घायल होने की सूचना दी गई है। अच्छा, क्या मामला हो गया? ये हो गया था, जो मेरे चाचा जी हैं इंद्रपाल सिंह जी। आज गांव खेड़ा से अपने साड़ू साहब के यहाँ धनोरा गांव होली मिलने जा रहे थे। वहाँ पे मतलब गमी की होली थी। इस दौरान नवापुरा के पास में मोटरसाइकिल ये ड्राइव करके ले जा रहे थे, साथ में इनकी पत्नी थी। पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और ये पेड़ से जा टकराए। पता चला कि उसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर। क्या नाम है इनका? इनका नाम इंद्रपाल सिंह। अच्छा, घर में कोई शादी वगैरह थी क्या इनके? घर में कोई फिलहाल शादी तो नहीं थी, लेकिन ये बाहर मजदूरी करते थे। बद्दी में किसी फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ से केवल बस होली मनाने यहाँ पे आए थे। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे इनके 4 हैं। 4 हैं जी। क्या क्या है? 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, जिसमें 2 बेटों की शादी हो गई है। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर आपको बता दें कि मुरादाबाद की थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एमडीए रोड पर तेजी से लेजी कैट नाम से खुले एक रेस्टोरेंट कैफे के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे भाजपा नेता संगीन सोम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दाव भी किया है। तो बड़ा दावा किया है कि कैफे के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत की है और बातचीत करते हुए उन्होंने संगीत सोम ने बिहार की राजनीति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर विपक्ष अनावश्यक बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से उनका व्यक्तित्व और राजनीतिक निर्णय है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से बाहर होने के बाद लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। अखिलेश यादव पर निशाना साधा संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव अब सत्ता में वापस नहीं आ सकते। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा का दौर खत्म हो चुका है और यह मुगल काल के आखिरी शासन की तरह है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता है। उन्होंने आगे यह कहा कि अखिलेश यादव ने जिस पीडीए की बात कही है उसके फुल फॉर्म उन्होंने पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बताते हुए कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि सपा नेताओं का झुकाव मुस्लिम तुष्टीकरण और पाकिस्तान प्रेम की राजनीति की ओर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध पर भी दी प्रतिक्रिया मीडिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय हालात और ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सवाल पूछे जाने पर संगीत सोम ने कहा कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भारत की नीति हमेशा से शांति की रही है और भारत चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे और किसी भी देश के लोगों की जान ना जाए। बाबरी मुद्दे पर भी दिया बयान। उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद के बयान से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि देश में अब दोबारा बाबरी जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगने दी जाएगी और अगर ऐसा कोई प्रयास हुआ तो उसे शुरुआत में ही रोक दिया जाएगा। 2027 चुनाव को लेकर बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगीत सोम ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्षों में जो विकास हुआ है उसे देखकर जनता ने मन बना लिया है, एक बार फिर भाजपा को ही सत्ता में लाना है। मुरादाबाद के बारे में बात करते हुए संगीत सोम ने कहा कि शहर में हुए विकास को देखकर उन्हें काफी खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि आज का मुरादाबाद पहले से काफी बदला हुआ है नजर आता है और कई मामलों में यह विदेशी शहरों की तरह विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है।
भतीजे के कैफे के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। संगीत सोम ने बताया कि वह अपनी भतीजे द्वारा एमडीए कॉलोनी में खोले गए भव्य कैफे के उद्घाटन के लिए मुरादाबाद आए। उन्होंने अपने भतीजे और युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि नए कारोबार और रोजगार के अवसर शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वो मुगल काल के आखिरी शासक थे, जो मुगल काल 12 से 17 था उसके आखिरी शासक थे। वो कभी अब सीएम नहीं बन सकते, इसलिए उनकी वो क्या कहते हैं क्या करते हैं उसको छोड़ दीजिए। वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी वो ईवीएम खराब बता देते हैं, कभी वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ बता देते हैं। वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं। जैसे उन्होंने एक पीडीए बनाया, मैंने पीछे बताया भी था। पीडीए की फुल फॉर्म शायद आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। पीडीए की फुल फॉर्म उनके की है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसलिए उनका पाकिस्तान प्रेम, उनका मुस्लिम प्रेम, उनका यही चलता रहता है, बाकी उनके पास कुछ नहीं। सर, ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये युद्ध कहीं भी होना, भारत कभी भी युद्ध के फेवर में नहीं रहता और भारत हमेशा ये चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन शांति बनी रहे। भारत हमेशा चाहता है कि किसी भी तरीके से दुनिया में कोई जान ना जाए, कोई ना मरे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये युद्ध हो रहा है, तो देखिए अब क्या होता है। सर, टीएमसी के सांसद कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाएंगे फिर दोबारा। इस देश में तो बाबरी नहीं बन पाएगी, एक ईंट भी इस देश में बाबर के नाम पर नहीं लग पाएगी। अगर एक ईंट लगाने की कोशिश करी तो वो नींव भरने से पहले खोद दी जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। 2027 के चुनाव के मद्देनजर क्या कहना है आपका? 350+ सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश से जो गुंडा राज साफ हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, मैं अभी मुरादाबाद में आया, मैंने देखा कि मुरादाबाद से मुझे नहीं लग रहा था। मुरादाबाद मुझे लग रहा है कि मैं विदेशों के शहरों से अगर इसकी तुलना करूं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों ने मन बना रखा है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना है, तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। सर, आज आप इंद्रजीत जी और गौरंग जी के कैफे के उद्घाटन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला सवाल आपने बिल्कुल कोई ढंग का पूछा। मैं इंद्रजीत मेरा भतीजा है और भतीजे ने और भतीजे की पत्नी ने दोनों ने मिलकर ये कैफ़े खोला है। मैं बधाई देता हूँ उन बच्चों को कि आपने इतना अच्छा काम और इतना सुंदर काम किया है। और इस कैफ़े में आप देख रहे हैं, मैंने अभी कॉफ़ी पी है, अभी केक भी खाया है। ये टेस्ट के साथ साथ लोगों के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। और हेल्थ आज की तारीख में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आदमी खाने से पहले हेल्थ का ध्यान रखता है। इस कैफ़े में क्रेजी कैट में बच्चों ने ध्यान रखा है कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उन्हें टेस्ट भी मिले। और मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा ये रेस्टोरेंट। और मुरादाबाद के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर भी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चे आके मेरठ में भी खोले और दिल्ली में भी खोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुरादाबाद जनपद के मुडा पांडी थाना इलाके के सिरसखेड़ा गांव में चुनावी रंजिश के चलते वर्तमान प्रधान इकरार और भावी प्रत्याशी अब्दुल्ला के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विवाद की शुरुआत एक ऑडियो कॉल पर हुई, गाली गलौज के बाद हुई, जो कि उस वक्त हिंसक संघर्ष में बदल गई जब अब्दुल्ला के चाचा वाहिद को दूसरे पक्ष ने घेर कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों ओर से भारी पथराव और अवैध तमंचों से सरेआम फायरिंग की गई। इस खूनी संघर्ष की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और उपनिरीक्षक को शिकायत के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 33 नामजद व 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बीच में और सामने से फायर पड़ा मेरे, समझे की है ना। फिर बाद में कौन कौन है, कोई चुनावी रंजिश, कोई इस तरीके को? नहीं, चुनावी कुछ नहीं है इसमें, ऐसी हुआ था। और अब अगली खबर सोनभद्र जिले से है, जहां पर आपको बता दें कि सोनभद्र में गुमशुदा हुई 4 वर्षीय बच्ची को पुलिस की तत्परता ने सकुशल बरामद किया है। बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और 30 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस की मेहनत रंग लाई है। बता दें कि 4 मार्च की शाम को बच्ची घर से गायब हुई थी। थाना ओबरा पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया गया है।
नाबालिग को बरामद कर पुलिस ने परिजनों को मिलाया। घर से भटक की बच्ची 15 किलोमीटर की दूरी पर चौपन थाना क्षेत्र के प्रतिनगर पहुंच गई थी। ओबरा थाना क्षेत्र के बागनवा का ये पूरा मामला है। क्या नाम भैया आपका? राजेश विश्वकर्मा सर। राजेश विश्वकर्मा, जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? जी रहने वाले हैं बगमनवा के। अच्छा, यही बच्ची खो गई थी? जी सर। क्या नाम है बच्ची का? अंशिका है सर। अच्छा, मिल गई? मिल गई सर। खुश हो? खुश है सर। चलो बहुत बढ़िया। अकेले मत छोड़ा करो। जी सर, अब दोबारा नहीं छोड़ेंगे सर। हाँ, जी सर। पुलिस ने मदद किया, थाने पे बताया था? हाँ जी सर, बताया था, मदद किए बहुत साहब लोग ने। अच्छा, जी सर। ध्यान देना आप लोग, ठीक है? जी सर। अकेले मत छोड़ना, ठीक? दिनांक 4 मार्च 2026 को थाना ओबरा क्षेत्र के अंतर्गत बगवनमा नामक जगह पर अपने परिवार के साथ रहकर मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले राजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा एक सूचना दी गई कि उनकी लगभग 4 से 5 वर्ष की बच्ची खो गई है, लापता हो गई। इस सूचना पर थाना ओबरा की 2 टीमें गठित की गई, पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की गई। साथ ही लगभग 20 से 25 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और इस दिशा में प्रयास करते हुए लगभग 24 घंटों में पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल एक चरवाहा जिसका नाम लाल बहादुर गोड़ है, जो बारी डाला का रहने वाला है, उनसे बरामद किया गया है। बच्ची को लाल बहादुर गोड़ द्वारा सकुशल सुरक्षित रखा गया और पुलिस की भी सहायता की गई। बच्ची को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। माता पिता को सकुशल बच्ची मिलने से बड़े खुश हैं और इस तरह से इस पूरे। और अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद के एक घर में किसी विवाद के चलते युवक ने मां और बहन पर धारदार हथियार से प्रहार किया। बहन की मौके पर ही मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि होली की छुट्टी मनाने के लिए मृतिका हिमा शिखा और आरोपी भाई हार्दिक साथ लौटी थी। मां नीलिमा शर्मा और बहन हिमा शिखा के साथ वापस जॉब पर लौटने से पहले हुआ विवाद। बता दें कि घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक कार लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मां और बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने हिमा शिखा को देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। और वहीं मां नीलिमा के इलाज के लिए जिला अस्पताल में जारी एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने आरोपी की तलाश में कई टीमों को गठित किया है। मजोला थाना क्षेत्र के बुद्धे विहार आर्यन स्कूल के पास की ये पूरी घटना। क्या सर पूरा मामला क्या है? अरे देखिए, थाना क्षेत्र मझोला में बुद्धि विहार कॉलोनी है, वहाँ पर आर्यन स्कूल के पीछे अभी अब से कुछ देर पहले 1:30 के आसपास सूचना मिली कि वहाँ पे एक भाई ने अपनी मदर और अपनी सिस्टर पे अटैक कर दिया है। उसके बाद उसकी बहन थी, उसको यहाँ दोनों को यहाँ लाया गया हॉस्पिटल में, लेकिन जो सिस्टर थी वो ब्रॉड डेड थी यहाँ, और जो मदर है उनका इलाज चल रहा है। ये जो लड़का है ये इसका नाम हार्दिक है और ये अपनी सिस्टर के साथ, यानी जिसकी डेथ हुई है, उसी साथ गुड़गांव में काम करता था और ये होली की छुट्टी पे ये सब यहाँ आए थे और उसके बाद आज इनको यहाँ वापस जाने की तैयारी थी। अब क्या रीज़न रहा है ये चीज़ हम भी प्रयास कर रहे हैं जानकारी प्राप्त करने की, लेकिन अभी वो यहाँ से घटना करके भाग गया है। उसके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी का डिटेल्स हम लोगों के पास है, उन्होंने फ्लैश किया है, उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। तो अब ये सारी जानकारी मिल पाएगी कि आखिर में क्या इसको ग्रस्त था। जो घायल उसकी मदर है उससे हमने बातचीत की है, उन्होंने आईडी ऊपर को कर लो भाई थोड़ी। वो किसी एक फैक्ट्री में काम करती है, उनको लेने भी गया था और उनको लेकर ये घर में आया और उसके बाद उसने मदर पर अटैक किया। उन्होंने चाकू जो भी उसके पास हथियार था उसको पकड़ लिया और उसके बाद फिर उन्होंने देखा तो उस समय उनकी डॉक्टर की वहाँ पे पड़ी हुई थी और काफ़ी मल्टीपल इंजरीज थी उसके बॉडी पे, तब उसको यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया। अभी पूरी घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की जा रही है कि आखिर में भाई ने ऐसा क्यों किया,
बहन और माँ के साथ। और इसमें जो भी जानकारी होगी आप बताते हैं। आरोपी सर कौन है, प्रोफेशन की? नहीं, देखिए वो और उसकी सिस्टर, लड़के का नाम हार्दिक है और ये लगभग 25 साल की उम्र इसकी बताई गई है। और ये वहाँ पे लगभग मदर के अनुसार तो 1.5 साल से कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये संभवतः तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब वगैरह पे कुछ काम करता है। उसने केवल इतना बताया है। अभी गारज छानबीन की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए 4 टीवी पर।